हम लोग 62 आदमी थे। उन 62 आदमी पे लगभग 300 पुलिसकर्मी हम लोगों पे की सुरक्षा में तैनात थे और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर कटाक्ष धाम जाने के लिए, मतलब मंदिर जाने के लिए वहाँ की यात्रा जरूर शुरू होनी चाहिए इजी से। मतलब कि किसी जो वहाँ पे मुसलमान भाई ज़्यादा तो नहीं थे, जो हमारे साथ फौजी भाई तैनात थे वही थे, तो वो हमारी सुरक्षा में रहते थे, तो वो बाहर ही खड़े रहते थे, अंदर नहीं आते थे। कल सवेरे अमृतसर पहुंची और वहाँ से आपको वाघा बॉर्डर क्रॉस करना है। तो शिव के आंसू जो गिरे थे, उनकी विरह में जो आंसू गिरे थे वो पृथ्वी पे 2 जगह गिरे थे। जी, मेरा नाम उषा सिंघल है। मैं बाड़मेर से यहाँ से रवाना हुई थी अपने 4 साथियों के साथ में, और हम लोग यहाँ से मतलब पहले अमृतसर गए थे, उसके बाद वहाँ से हमको पासपोर्ट वगैरह देके और बॉर्डर क्रॉस करा के फिर लाहौर ले जाया गया था। फिर लाहौर से हमको चकवा ले जाया गया था, वहाँ हमारा 3 दिन का स्टे रहा था, और 3 दिन के स्टे के बाद वापस हमको लाहौर लाया गया। उसके बाद लाहौर में हमको फोर्ट दिखाया गया जहाँ पे शीश महल वगैरह है, और एक लव जो अपने श्री राम जी के पुत्र थे लव, उनकी समाधि भी बनी हुई है, तो हम वहाँ के दर्शन भी करके आए थे। फिर हमको एक दिन वहाँ का मार्केट दिखाया गया था जहाँ हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी। कि वहाँ पे ना मोबाइल चालू थे ना कुछ भी, तो हमको कोई भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक जस्ता था 62 लोगों का, हम वहीं पे उन्हीं के साथ घुले मिले थे और भजन कीर्तन में इतने रमे हुए थे कि हमें कोई नियम की या कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम एक जस्ते के साथ मतलब एक टीम के साथ ही वहाँ बाहर निकलते थे और एक टीम के साथ ही हम वापस आते थे। मंदिर जाना होता तो 62 लोग जी जाते थे, और जो हमारे आसपास जो चलते थे वो लोग साथ चलते, मतलब एक कह सकते VIP ट्रीटमेंट मिला हुआ था। मतलब कि आप उनको साथ ही जाना है, उनके साथ ही आना है। क्योंकि वहाँ के लोग कैसे हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिनसे हम लोग मिले वहाँ के जो ऑफिसर्स थे वो हमारे लिए बहुत मतलब वर्क कर रहे थे और हमारे पे बहुत ध्यान रख रहे थे, तो वो तो बहुत अच्छे थे एक्चुअली। और हमको गुरुद्वारे में रखा गया था, तो वहाँ खाना पीना एनी टाइम खाने का पीने का जो भी है, चाय का बहुत व्यवस्था अच्छा था वहाँ का। तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कटाक्ष धाम जाने के लिए, मतलब मंदिर जाने के लिए वहाँ की यात्रा ज़रूर शुरू होनी चाहिए इजी से। मतलब कि किसी को कोई ज़्यादा पाबंदी ना हो और ज़्यादा ऐसा तकलीफ़ नहीं आए ऐसा, और अपने हिंदुस्तानी लोगों भाई बहनों को भी वहाँ पे जाना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि एक सनातन की बात है, एक हिंदुत्व की बात है। मतलब कि हमारे वहाँ तो मुसलमान नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो वहाँ पे मुसलमान भाई ज़्यादा तो नहीं थे, जो हमारे साथ फौजी भाई तैनात थे वही थे, तो वो हमारी सुरक्षा में रहते थे, तो वो बाहर ही खड़े रहते थे, अंदर नहीं आते थे, तो इसलिए हमें नहीं पता है। बाकी दूसरे मंदिरों में हम गए नहीं, गुरुद्वारे में ही हम लोग गए थे। गुरुद्वारे में तो सभी लोग अलाउ होते, तो गुरुद्वारे में तो हम लोग गए थे। क्या बोले, हम लोगों का 120 लोगों का वीज़ा लगा था, और उस 120 लोगों में क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अंतिम समय पर वीज़ा जारी किया था, तो काफ़ी लोग पहुंच नहीं पाए। केवल 62 यात्री वहां पे अमृतसर पहुंच पाए, और उन 62 यात्रियों को यात्रा ये संपन्न हुई। ये यात्रा भगवान श्री कटाश जी महादेव के दर्शन हेतु हर साल आयोजित की जाती। साल में 2 बार ये यात्रा होती है, और पिछली साल दिसंबर में हमने इसका फॉर्म भरा था, मगर हमारा उस समय नंबर नहीं लगा। अभी जब नंबर लगा तो हमको केवल 10 घंटे 12 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई कि आपका वीज़ा लग गया है, आप कल सवेरे अमृतसर पहुंचिए और वहां से आपको वाघा बॉर्डर क्रॉस करना है। तो हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके उसी रात में 900 किलोमीटर दूर अमृतसर सेल्फ ड्राइव करके और अमृतसर पहुँचे, और अगले दिन वहाँ से दुर्गियाना मंदिर से हम लोगों की वहाँ से विदा किया हम लोगों को। और हम लोगों की ये 7 दिन की यात्रा रही, जिसमें से पहले दिन हमारे को लाहौर ले जाया गया, जहाँ पे गुरु अर्जुन जी की उनकी जो है गुरुद्वारा, वहाँ पे हम लोगों को ठहराया गया, और वहीं पे हमारी सुरक्षा चाक चौबंद थी। हम लोग 62 आदमी थे। उन 62 आदमी पे लगभग 300 पुलिसकर्मी हम लोगों पे की सुरक्षा में तैनात थे, और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर, उसी व्यवस्था के अंदर हमारे को दूसरे दिन भगवान श्री कटाश जी के दर्शन के लिए चकवाल ज़िले में स्थित कटाश जी के मंदिर के दर्शन हेतु ले जाया गया। यह कटाश का मंदिर करीबन 2000 वर्ष पुराना है, जहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान शिव की पत्नी सती की मृत्यु हुई थी, तब शिव के आंसू जो गिरे थे, उनकी विरह में जो आंसू गिरे थे, वो पृथ्वी पे 2 जगह गिरे थे। एक तो हमारे पुष्कर में जहाँ पे वो पुष्कर झील बनी हुई है, और एक वहाँ गिरे थे जहाँ जिसको हम कटाश राज कहते हैं, जो अमरकुंड के नाम से विख्यात है।
उस अमरकुंड की विशेषता यह है कि पांडव वंश में जिस समय भी ये पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, तब उस अज्ञातवास के दौरान वहाँ पे कुछ गुफाएं बनी हुई पहाड़ी के अंदर, वहाँ पे उन्होंने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। तो एक बार जब पांडवों को जल की आवश्यकता हुई, तब आवश्यकता के लिए उस जल की पूर्ति के लिए वो अमरकुंड के पास गए, जहाँ पे यक्ष प्रकट हुए और वो यक्ष ने प्रश्नों का जवाब मांगा, मगर 4 भाई देने में नाकाम रहे और अंत में उसके कारण वह पत्थर बन गए वहाँ पर। उनको वहाँ से जब अंत में युधिष्ठिर ने के सामने जब प्रश्न किया गया, तो उन्होंने जाके उसके उत्तर दिए। तब से वह उस अमरकुंड के जल को, आज भी उस अमरकुंड के जल की बड़ी महत्ता है। और वहाँ भगवान भोले का मंदिर है, उस मंदिर में हम लोगों ने शिवरात्रि का आनंद लिया। वहाँ पे हम लोगों ने हवन किया और हवन के साथ साथ पाकिस्तान सरकार के प्रबंध के द्वारा वहाँ पे भव्य रंगारंग रोशनी तथा आतिशबाजी का कार्यक्रम भी हम लोगों के लिए रखा गया। हमारे को वहाँ पे चूँकि सुरक्षा बहुत तगड़ी थी, ना तो हमारे पास मोबाइल में कोई नेट था, ना ही कोई समाचार थे। आपके द्वारा ही अभी मैंने सुना है कि वहाँ पे अब हमारे यहाँ मोदी जी ने ये कानून ख़त्म कर दिया है। जी, वहाँ पे कुछ हिंदुओं से बातचीत हुई थी आपकी? क्या बातचीत हुई थी और कैसे हुई थी? हिंदुओं से हम लोगों की कोई मिलने की कोई अनुमति थी नहीं, किसी भी, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोगों से सबको दूर रखा जाता था। और क्योंकि सुरक्षा का प्रश्न था, वो सुरक्षा में कोई कोताही बरतना नहीं चाहते थे। जो वहाँ पे बस